बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराहम करता है। दीन इस्लाम न सिर्फ रूहानी इस्लाह और तरबियत की रहनुमाई फरमाता है, बल्कि इंसान के मादी वजूद और जिस्मानी बेहतरी के लिए भी बेहतरीन रहनुमाई फरमाता है। इसी चीज़ के पेश नज़र आप देखेंगे कि इस्लाम ऐसी उन तमाम चीज़ों के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है जिसमें जिस्मानी बेहतरी है। और इसी चीज़ के पेश नज़र इस्लाम ऐसे मुआशरे की तश्कील करता है जिसमें बेहतरीन नौजवान हों, जिस्मानी हवाले से भी मजबूत हों, सेहतमंद हों। और कुरान पाक में भी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत देने का हुक्म फरमाया, एक इल्म के ऊपर और दूसरा जिस्म के ऊपर। सिपारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 247 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि इल्म में भी वुसअत पैदा करो और जिस्म में भी वुसअत पैदा करो। तो मोहतरम सामीईन, सेहतमंद इंसान और सेहतमंद दिमाग ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है और इंसान के लिए ज़रूरी है कि इस इनाम की कदर करे। लेकिन हदीस मुबारक सही बुखारी हदीस नंबर 6274 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते। फरमाया नंबर 1 सेहत, नंबर 2 फरागत। और एक और हदीस में फरमाया कि सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले और फरागत को गनीमत समझो मसरूफियत से पहले। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6214 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकतवर मुमिन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कमज़ोर मुमिन से। इसलिए आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके फरामीन से वर्जिश के हवाले से बेशुमार रहनुमाई मिलती है। और वर्जिश का एक तरीका खेल कूद भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बेशुमार खेलों की तलकीन फरमाया करते थे। तो इस्लाम में हर उस खेल की हौसला अफजाई की गई जिसमें सेहत बेहतर हो, जिस्म बेहतर हो, लेकिन हर उस खेल की हौसला शिकनी की गई जिसमें वक्त का ज़िया हो, पैसे का ज़िया हो या गुनाह का अंसर पाया जाता हो। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इंसान जहाँ इल्मी तौर पर अपने आप को मजबूत करे, वहाँ पर जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को मजबूत करे। जहाँ हम रोज़ाना इबादत के लिए वक्त निकालें, वहाँ जिस्मानी सेहत के लिए भी कुछ न कुछ वक्त निकालें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।